एग्जाम्पल के तौर पे पहले हमने सेल करी, तो सेल के लिए हमारे पास जो पेज है F8 है, परचेज के लिए हमारे पास F9 है। तो पहले मैं परचेज करता हूँ। देखिए परचेज को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कंट्रोल H दबाएं, क्योंकि अभी हमने आइटम नहीं बनाई हुई, आइटम वाला बिल मेरा यहाँ ऑन नहीं हो रहा। अदरवाइज 3 तरीके से हम परचेज कर सकते हैं, अभी मैं 2 ही तरीके से बता रहा हूँ। सबसे पहले है अकाउंटिंग और फिर है वाउचर। अकाउंटिंग में आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पर आपको लिखना है पार्टी और यहाँ लिखना है परचेज। एंटर दबाएं। ये ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई सामान कैश परचेज किया है, तो यहाँ पर Alt C करके परचेज का अकाउंट बनाएंगे। परचेज में आता है कितने रुपए का सामान परचेज किया। मान लीजिए मैंने 10,000 का माल खरीदा है। एंटर दबाएं। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे यहाँ पर आएगा, बिल नंबर लिखें। और अगर आपने कैश परचेज किया है, तो अभी हमने कैश परचेज किया है, कैश अकाउंट क्रेडिट और परचेज अकाउंट डेबिट। ना यहाँ डेबिट लिखना ना यहाँ क्रेडिट लिखना, आप यहाँ लिखें सिंपल ऐसे एंटर। और कैश परचेज किया फ्रॉम डेल लिमिटेड। एंटर दबाएं। एंटर। अब मान लीजिए मैंने इसी कंपनी से उधार खरीदा है, लेकिन इसको इस तरह नहीं करना। कंट्रोल H दबाएं, एज ए वाउचर करना है। एज वाउचर करने में आप एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर पहले क्या आएगा, क्रेडिट साइड पहले आएगी। आपने कैसे खरीदा, मान लीजिए मैंने उधार नहीं खरीदा, नगद खरीदा है, चेक दिया है। चेक आ गया, कितने का चेक दिया, मान लीजिए मैंने 60,000 का सामान खरीदा है। यह आएगा चेक नंबर, कौन से चेक से सामान आपने खरीदा है। परचेज जैसा कि पहले भी बनाया था Alt C करके, और पिछली परचेज जो 60,000 है ये वाली, और पिछली परचेज 10,000, दोनों मिला के यहाँ लेजर भी आपको ऑटोमेटिकली दिखता रहता है। यानी आपको लेजर देखना है तो टोटल परचेज हमारी 70 की हो गई है, और SBI में हमारे 40,000 रुपये अभी पड़े हुए हैं। एंटर दबाएं। यहाँ पर नरेशन लिखें, बिल नंबर जो भी लिखना है डिटेल आपने, और एंटर दबाएं और आपका ये पेज सेव हो जाएगा। पिछला पेज देखना है तो पेज अब से हम सेम डेट की एंट्रियाँ देख सकते हैं।